रिश्ता पक्का हुआ है। मैं अपने पिताजी के साथ रहती हूँ क्योंकि 2 साल पहले माँ हमें छोड़कर चली गई। मेरा एक बड़ा भाई है, विशाल, जो मुझसे 3 साल बड़ा है और शहर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। मेरी कहानी वास्तव में वहाँ से शुरू होती है जब विशाल भैया ने अपनी पत्नी से अलग होने का फैसला किया। लगभग 1.5 साल पहले की बात है। तलाक के बाद वो हमारे घर वापस आ गया और फिर से हम तीनों, मैं, पापा और विशाल, एक साथ रहने लगे। सच बताऊं तो मुझे हमेशा से एक बात परेशान करती आ रही थी। एक रूप से टूट रही थी, लेकिन जब विशाल भैया अपनी पत्नी को अपना फ्लैट देकर हमारे पास लौट आया तो मुझे थोड़ा सुकून मिला। मुझे लगा कि अब मेरा भाई मेरा साथ देगा, क्योंकि अकेलेपन में मैं बहुत ऊब जाती थी। पापा तो शाम होते ही अपनी दवाइयाँ लेकर सो जाते थे और मैं अकेली बैठी रहती। हालांकि भाई और भाभी के तलाक से मुझे दुख भी था, क्योंकि मुझे भाभी बहुत प्यारी लगती थी। विशाल भैया ने कभी नहीं बताया कि उनके बीच क्या हुआ था। बाद में पता चला कि वजह थी भाभी की अफवाहें फैलाने की आदत। वे हर किसी की बातें सुनती और फिर उन्हें। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हो क्या गया है। वो अब दिन भर काम पर जाता और घर लौटते समय बिना मेरी ओर देखे खाना खाता और अपने कमरे में बंद हो जाता। वो मुस्कुराहट, वो बातें, वो मेरे साथ बिताए गए पल सब गायब हो चुके थे। उसका ये बदलाव मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। मेरा मन भी उदास रहने लगा था। लेकिन एक दिन मैंने ठान ली, नहीं, मुझे विशाल भैया को इस अंधेरे से बाहर निकालना ही होगा। एक शाम जब वो काम से लौटा, मैंने सोचा उससे दिल खोल कर बात करूंगी। उसके कमरे तक पहुंची तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। अंदर झांकने पर जो दृश्य मेरी आंखों के सामने था, उसने मेरी सांसें थाम दी। विशाल भैया अपने लैपटॉप पर अश्लील फिल्म देख रहा था। स्पीकर की आवाज़ इतनी थी कि मुझे लगता है मुझे फिर शादी करनी चाहिए। मैं तंग आ चुका हूँ अकेलेपन से। मैं समझती हूँ भैया, मैं भी तो यही चाहती हूँ अपने लिए, मैंने धीरे से कहा। फिर भैया, तुम अभी छोटी हो। उसने टालने की कोशिश की। मैं बोली, नहीं भैया, मैं छोटी नहीं हूँ, 27 साल की हो गई हूँ। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और बोली, भैया, कल रात मैंने आपको देखा था वो फिल्में देखते हुए। भैया के ऊपर जैसे बिजली गिरी हो, उसका चेहरा लाल हो गया। क्या बकवास है ये? तुम मेरे कमरे में झांकती हो? कैसी बहन हो तुम? उसकी आवाज़ लगभग चिल्लाहट थी। उसके शब्दों ने मुझे छलनी कर दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं तेजी से बदलने लगी। कुछ दिनों तक हम दोनों अपनी गलतियों के दलदल में ढसते गए। जो रिश्ता पवित्र होना चाहिए था वो कलुषित हो गया था। हम सावधानी बरतते, लेकिन पतन का अंत निश्चित था। एक रात जब हम मेरे कमरे में थे, अचानक पापा को कुछ आहट सुनाई दी। वे उठे और मेरे कमरे की तरफ आ गए। पापा बोले, राधा, क्या कर रही हो इतनी रात को? कौन है तेरे साथ? पापा की आवाज़ सुनकर हम दोनों सहम गए। विशाल भैया ने जल्दबाजी में अपने कपड़े ठीक किए और जब दरवाज़ा खुला, पापा ने हमारी हालत देखकर सब समझ लिया। ये क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच? पापा गुस्से से कांप रहे थे। ये हमारा घर है, हमारा परिवार है, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं शर्म से फूट फूट कर रोने लगी। पापा के मुख पर निराशा का भार देखकर मेरा दिल टूट रहा था। पापा बोले, राधा, मैंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए। विशाल ने भी एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की से विवाह कर नया परिवार बसाया। आज मैं राहुल के साथ सुखी हूँ। मेरे एक प्यारे बच्चे हैं और मैं अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। अब मैं समझती हूँ कि परिवार की मर्यादा और सही मार्ग पर चलने से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं है।